हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद और चतुर्दश अध्याय जो 14वां अध्याय है, इसका 10वें नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वचित् सकृद् वगत विषय वैतथ्यः स्वयं पराभिध्यानेन विभ्रंशि तस्मृति स्तयेव मरीचि तोयप्रायास्तानि विधावति। बद्ध जीव कभी स्वतः भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की निरर्थकता को स्वीकार कर लेता है, तो कभी वह भौतिक उपभोगों को दुखपूर्ण मानता है। फिर भी अपनी प्रबल देहात्म बुद्धि के कारण उसकी स्मृति विनष्ट हो जाती है और वह बारंबार भौतिक सुखों के पीछे वैसे ही दौड़ता फिरता है जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका के पीछे मृग दौड़ता है। क्वचिदुलूक झिल्लिस्वन वदति परुषर वसाटोपम प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुल निर्भत्सितेनाव्यथित कर्णमूल हृदयः। कभी कभी बद्ध जीव अपने शत्रुओं तथा शासन कर्मियों की प्रताड़ना से अत्यंत व्यथित रहता है, तो जो प्रत्यक्ष रूप से कटु वचन कहते रहते हैं, उस समय उसके हृदय तथा कान अत्यंत व्यथित एवं विषाद पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी प्रताड़ना की तुलना उल्लूकों तथा झिंगुरों की अप्रिय झनकार से की जा सकती है। जो हमारे आसपास या कोई इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कटु वचन कहते हैं, उनकी तुलना यहाँ पर उल्लुओं और झिंगुरों की अप्रिय वाणी से की गई है। सा यदा दुग्ध पूर्व सुकृतस्तदा कारस्कर काकतुंडाद्य पुण्य द्रुमलता विशोदपान वधु भयार्थ शून्य द्रविणान जीवन मृतान स्वयं जीवन म्रियमाण उपधावती। पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बद्धात्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु इनके समाप्त हो जाने पर वह ऐसी संपदा तथा धन का सहारा लेता है जो न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं। इसलिए इस जीवित मृत तुल्य मनुष्यों का इसलिए वह जीवित मृत तुल्य मनुष्यों का जिनके पास ये वस्तुएं होती हैं सहारा लेना चाहता है। ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों, लताओं और विषैले कुओं के सदृश हैं। जब व्यक्ति के जो पुण्य कर्म है वो क्षीण हो जाए, उसके पास जो संपदा वो समाप्त हो जाए, तो वो अन्यों की संपत्ति का सहारा लेता है। जो जीवित ही मृत तुल्य है, में जो अपने इस मानव जीवन के लक्ष्य के प्रति सचेत नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ संज्ञा दी गई है पवित्र वृक्षों की, लताओं और विषैले कुओं से। जैसे कुछ वृक्ष होते हैं जिनको अपवित्र इस प्रकार से माना जाता है। एकदा सत्प्रसंगानि कृतमतिर्व्युदकस्रोतः स्खलनवद उभयतोऽपि दुःखदं पाखंडमभियाति। कभी कभी इस भौतिक संसार रूपी वन में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बद्ध जीव पाखंडियों
से सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है, पाखंडियों की शरण ले लेता है, अगर सरल शब्दों में समझे, तब उनके संपर्क से उसकी संपूर्ण मति भ्रष्ट हो जाती है या उथली नदी में कूदने के समान ही है। इसका परिणाम यही होता है कि उसका सिर फूटता है। इस प्रकार वह गर्मी से प्राप्त दुखों को शांत करने में समर्थ नहीं होता और दोनों ओर से उसकी हानि होती है। यह दिग्भ्रमित बद्ध जीव तथा कथित साधु एवं स्वामियों की भी शरण में जाता है, जो वेद विरुद्ध उपदेश देते हैं, किंतु इनसे उसे न तो वर्तमान में न भविष्य में ही कोई लाभ प्राप्त होता है। आज के समय में हम अनेक प्रकार से इसको देख पा रहे हैं। अनेक लोग धार्मिक गुरुओं के पद पर विराजित हो रखे हैं, जिनको वहां नहीं होना चाहिए, और अनेक लोग कह सकते हैं मोटिवेशनल जो स्पीकर्स, इस प्रकार से जो जीवन जीना सिखाना चाह रहे हैं। जब बद्ध जीव अपने इस भौतिक जगत में परेशान हो जाए, तो वो ऐसे लोगों की शरण में जाता है जो उसको यथार्थ ज्ञान नहीं देते इस जीवन के बारे में। इसकी तुलना की गई है जैसे कोई नदी है जिसमें बहुत कम पानी है। कई बार कुछ नदियां होती है छोटी छोटे, जिनमें कम पानी है, साफ साफ दिख रहा है इसमें पत्थर भरे पड़े हैं। जिस नदी में अगर पानी ठीक ठाक है उसमें कूदेंगे तो चोट नहीं लगेगी, पानी पे ही गिरेंगे। लेकिन जिसमें पानी बहुत कम है तो कूदेंगे तो पत्थरों पर सिर फूटने जैसा है। यही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि जब अपने संसार, भौतिक संसार के अनेक अनेक क्लेशों से त्रस्त हो जाता है जीव, तो वो शरण भी ऐसे लोगों की लेता है जो उसको इस भौतिक जगत से पार नहीं दिला सकते, वरन उसको भ्रमित करते हैं। और जो शास्त्र विरुद्ध, जो वेद विरुद्ध उपदेश है वो करते हैं, और इससे न उसका वर्तमान में ही फायदा होता है, न भविष्य में। वर्तमान में भी कुछ ज्यादा लंबे समय तक फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर जो हमारा वर्तमान है वो भी हमारे कर्म फलों का ही रिजल्ट है। उसको भी हम किसी भौतिक रूप से, कोई भौतिक प्रयास से काट नहीं सकते। यदा तु परबाधयन्ध यन्ध आत्मनेनोपनमति, तदा हि पितृपुत्र बहिर्स्मतः पितृपुत्रान् वास खलु भक्षयति। बद्ध जीव जब अन्य जीवों का शोषण करते रहने पर भी इस भौतिक संसार में अपना निर्वाह नहीं कर पाता, तो अपने पिता या पुत्र का, कह सकते हैं उनको, उनसे वस्तुएं, पदार्थ, धन, ये सब पाने का प्रयास करता है और उसकी संपत्ति हर लेता है, भले ही वे अति महत्वहीन ही क्यों न हो। यदि वह पिता, पुत्र या अन्य किसी संबंधी की संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह उन्हें सभी प्रकार के कष्ट देने के लिए तत्पर हो उठता है और पर्सनली किसी को भी हर्ट किए बगैर हम इसको समझ पाएंगे। आज के समय में बहुत ही प्रैक्टिकली लगभग हर परिवारों में देखा जाएगा कलयुग के चलते कि अब सच में ही सारे प्रैक्टिकल हो गए हैं। जिसको कहा जाता था ना, कभी सिखाया जाता था प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, अब सिखाने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे प्रैक्टिकल मनुष्य पैदा ही हो रहे हैं। प्रैक्टिकल मीन्स एक तो हो गया कि जो एक तो सही अर्थों में प्रैक्टिकल होना कहेंगे कि जो एथिक्स को या सिद्धांतों को बेस बना के प्रैक्टिकल है, और जिसको आज के समय में प्रैक्टिकल कहा जा रहा है, व्यवहारिक होना, वो ऐसा प्रैक्टिकल है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, और जनता में सभी आ गए, फिर फैमिली मेंबर भी, अपने अलावा जो जो भी है वो सब जनता ही हो गई। किसी का भी कैसा भी नुकसान हो जाए, अपना फायदा होना चाहिए। और ऐसे ही हम अनेक प्रकार से देख पा रहे हैं अलग अलग जीवनों में। कुछ समय पहले एक माता जी ने एग्जाम्पल दे रही थी, वो किसी घटना के बारे में बता रही थी
कि हमारे कोई रिलेटिव हैं, उनके परिवार में बहुत बड़ी एज की कोई ननद होंगी। अब वो अपने भी बुढ़ापे में, बुढ़ापा लगभग बुढ़ापा ही आ गया। अब जाके अपने भाइयों से उनसे झगड़ा कर रही हैं कि भैया पिताजी की संपत्ति में हमें भी दो, और ऐसे कागज भी कि पिताजी ने तो ये मुझे दिया था ऐसे। मतलब अपने प्रारब्ध को भी भोगेंगे, अब तुम्हारा भी चाहिए, क्योंकि अपने से भी जो प्राप्त होगा ऐसे अनेक-अनेक एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं, जो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, कि जब वो अन्यों से, जिनको अभी बाहर से बोल रहे हैं, उनसे जब पूरा नहीं नोच पाता, तो अपने परिवारजन जो उसके जानने वाले, उनसे भी उनका भी शोषण करने का प्रयास करता है और संपत्ति हर लेता है। भले ही वह महत्वहीन क्यों ना हो, भले ही वो उस संपत्ति को अपने मंगल में नहीं लगा पाएँगे, वास्तव में महत्वहीन ही है। महत्व कितना है संपत्ति का, जितना हम उसको ठीक से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। खाना उतना सही है मान लें जितना हम पचा पाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। अगर फ्री का भी मिल रहा हो कभी, और हम सोचे फ्री का ये मिल रहा है, इसको उड़ेलते जाओ, डालते जाओ, तो उसमें भी क्या फ़ायदा होगा? क्या पैसा वसूल होगा? उल्टा हमें दवाइयों पे खर्च करना पड़ेगा कि हमने ना अति खा लिया था फ्री का। तो ऐसा ही कहा जा रहा है, भले ही वह महत्वहीन क्यों न हो, वह अन्यों को अनेक प्रकार से कष्ट देकर भी उसको पाने के लिए तत्पर रहता है। क्वचिदासाद्य ग्रहं दाववत् प्रियार्थ विधुरम सुखोदर्कं शोकाग्निना दह्यमानो वृषं निर्वेदमुपगच्छति। इस संसार में गृहस्थ आश्रम दावाग्नि के तुल्य है। इसमें तनिक भी सुख नहीं है और मनुष्य क्रमशः अधिकाधिक दुख में उलझता जाता है। पारिवारिक जीवन में चिरंतन सुख के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं होता। गृहस्थाश्रम में रहने के कारण बद्ध जीव शोक की अग्नि से संतप्त रहता है। कभी वह अपने आप को अभागा मानते हुए कोसता है, तो कभी वह कहता है कि पूर्व जन्म में कुछ शुभ कर्म न करने के कारण ही वह कष्ट का भागी बन रहा है। इसको तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सभी इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, करते आए हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है वो दहकती अग्नि के ही समान है। अग्नि में कितनी देर तक आप शीतलता के लिए सोच सकते हैं। अच्छा ये हो गया अब ठीक है, थोड़ी-सी हमने ना बर्फ पकड़ ली तो आग कम लग रही है, तो बर्फ भी तुरंत पिघल जाएगी। ऐसे ही जो गृहस्थ आश्रम है वो दावाग्नि के तुल्य है। जितना इसको सुलझाने का प्रयास करते जाता है मनुष्य, जितना उसको लगता है बढ़ती एज के साथ, अब ये भी आ गया, अब हम और सरल कर सकते हैं जीवन को, और इतना सरल बनाने के प्रयास करते-करते वो और उलझते जाता है। और जो इसमें कंटिन्यू जो रहता है गृहस्थ आश्रम में, वो एक ही वस्तु है, वो है शोक की अग्नि। या तो अपने भाग्य को कोसते हुए या किसी दूसरे को उसके लिए दोष देते हुए, इस प्रकार से जीवन चलता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर सा गुरु अष्टकम में प्रथम स्टैन्ज़ा ही यहीं से प्रारंभ करते हैं। पहला शब्द ही लेते हैं। वो है प्रैक्टिकल, जिसको प्रैक्टिकल कहा जाना चाहिए। गुरुदेव अष्टकम का प्रारंभ ही इस शब्द से करते हैं, संसार दावा नल लीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्व। जो संसारी जीव है, जो संसार की अग्नि है, उसमें जो बादल केवल गुरुदेव ही है, जल से भरा हुआ बादल। अन्य कुछ ऐसा उपाय नहीं है, हम दिमाग चलाएँगे, हम ये कर लेंगे, हम ये सेटिंग करेंगे, हम ऐसा कर लें, कोई उपाय नहीं है। किसी महत् पुरुष के चरणों का आश्रय ग्रहण किए बिना जीवनों की उलझनों से हम कभी नहीं सुलझ पाएँगे। क्योंकि एक फ़ेज़ तक हम सीखते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं आता, अब सीखना है। और जब सीख लिया, तो उसके बाद तब तक इतना टाइम जा चुका होता है कि अब नई जनरेशन के सीखने का समय, और फिर हम आर्टिफ़िशियली उनको नॉलेज बाँटेंगे, ऐसे। तो फिर दोनों जनरेशन के बीच का चलेगा विचारों का जो भी है टकराव, फिर वो भी दावानल के रूप में ही आएगा। तो इस जीवन में कोई ऐसा प्रत्यक्ष फ़ॉर्मूला नहीं है शांति वाला। एकमात्र फ़ॉर्मूला है महज़ जनों के चरणों का आश्रय और उनके वचनों पर चलने का प्रयास। क्वचित् काल विष मितराजकुल रक्षसापहृत प्रियतम धनाशुहा
प्रामृतक इव विगत जीव लक्षण आस्ते। शासन कर्मी सदैव नरभक्षी राक्षसों के सदृश होते हैं। ये शासन कर्मी कभी कभी बद्ध जीव से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी सारी संपत्ति, जो संचित संपत्ति, उठाकर ले जाते हैं। इस प्रकार अपने जीवन भर की संचित पूंजी को खोकर बद्ध जीव हतोत्साहित हो जाता है। वास्तव में यह उसके लिए प्राणांत के समान है। अनेक अनेक करों के रूप में जो हमारे आजीविका का या जो भी इनकम है उसका जो हिस्सा हमसे छीन लिया जाता है, उसका यहाँ पर वर्णन है। कदाचिन मनोरथोपगत पितृपिता महाद्य सत्सदिति स्वप्न निर्वृत्ति लक्षणम अनुभवति। कभी कभी बद्ध जीव यह कल्पना करने लगता है कि उसके पिता या बाबा अपने पुत्र या पौत्र के रूप में इस संसार में पुनः आ गए हैं। इस प्रकार उसे स्वप्न का सा सुख अनुभव होता है और कभी कभी बद्ध जीव को ऐसी मानसिक कल्पनाओं में सुख मिलता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट सी बात है और अनेक घरों में हम देखते हैं इसको। इस पर विश्वास भी किया जाता है कि भैया जैसे किसी बच्चे को देख के बोलते हैं अरे ये तो दादा जैसा ही है, या ऐसे, या जो पूर्व पुरुष जा चुके हों ऐसे, और ऐसा तुक्का लगाया जाता है कि ये वही वापस आ गए। लेकिन ये बहुत रेयर है, ऐसा कहीं भी प्रमाणिकता के साथ कहा नहीं जाता शास्त्रों में कि अपने ही घर में और अपने पौत्र इस रूप में जन्म ले ले। ये अवश्य सुना जाता है कि अनेक अनेक जीवों के रूप में अपने घर में जन्म मिल सकता है, यथा चूहा, छिपकली या सांप। ऐसा वापस से मनुष्य जीवन उसी घर में प्राप्त हो ये बहुत रेयर है। इस बात को यहाँ पर कहा गया कि कभी कभी वो इस प्रकार से भी कल्पना करता है। ये अगर इस प्रसंग को हम समझ पाए, कितने प्रैक्टिकली एक एक सीन को सामने लाया जा रहा है मनुष्य जीवन में जो प्रैक्टिकली चलता है। कभी कभी बद्ध जीव जो ज्यादा इमोशनल इस प्रकार के होते हैं, वो इस प्रकार से कल्पना करते हैं कि देखो मेरे पिताजी या दादाजी ऐसे वापस यहाँ पर आ गए हैं अपने पुत्र या पौत्र के रूप में। लेकिन श्रीमद् भागवतम कहती है, इस सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, इस प्रकार से स्वप्न का सा सुख अनुभव होता है। जैसे स्वप्न में कुछ बढ़िया हो जाए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन स्वप्न तोड़ना ही पड़ेगा, वापस जागना ही पड़ेगा, तो वो सुख नहीं मिल पाएगा। तो ये सुख भी ऐसा ही है, स्वप्न के सुख जैसा, कि वापस आ गए हैं फिर से जो गए थे। और कभी कभी बद्ध जीव ऐसी मानसिक कल्पनाओं में उसको सुख मिलता है, ऐसे सोच सोच के इमेजिन करके प्रसन्न होते हैं। जिनके जीवन में वास्तविक प्रसन्नता का अभाव है, जो केवल भगवान से ही निकलती है, भगवान ही जिसका मेन स्रोत है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम हम नम भजामि। भगवान ही इस आनंद के वास्तविक स्रोत हैं। जब हम ऐसा न समझे और अन्य अन्य स्रोतों से सुख प्राप्त करने का प्रयास करें, तो क्लेश ही हाथ में लगता है। और ऐसे सुख को स्वप्न सुख की संज्ञा दी गई है, जैसे स्वप्न में प्राप्त होता है। क्वचिद ग्रहाश्रम कर्म कर्म चोदनाति भर गिरिमारु रुक्षमाणो लोकव्या सनकर्षित मनाः कंटक शर्करा क्षेत्रम प्रविशन निवसेदति। ग्रस्त आश्रमों में नाना प्रकार के यज्ञ यथा अनेक यज्ञ जैसे कर्म कांड के अंतर्गत विशेष रूप से एग्जाम्पल दिया गया, जैसे बच्चों का विवाह करना या यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार तो अब बहुत रेयरली किया जाता है, बहुत कम ऐसे कम्युनिटीज बची हैं जहाँ यज्ञोपवीत संस्कार नेसेसरी माना जाता है। वरना अधिकतर अगर सनातन धर्म के अंतर्गत भी देखें तो इसको एक फॉर्मेलिटी मानते हैं, और जीवन भर नहीं भी हुआ तो शादी के समय, विवाह के समय जबरदस्ती करवा देते पंडित जी, और बस हो गया।
जबकि ये अलग से संस्कार है जो 10-12 साल के अंतर्गत हो जाना चाहिए। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य हैं। ये अत्यंत व्यापक होते हैं और इनको संपन्न करना कष्टदायक होता है। अ, इस सब को जो ये बड़े-बड़े काम माने जा रहे हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ करना, विवाह करवाना, ये और होते भी हैं मनुष्य के जीवन के बहुत बड़े-बड़े इसको ज़िम्मेदारियाँ मानते हैं कि आधे जीवन की कमाई इनमें ही चली जाती है और जो बच खुच जाती है वो घर बनाने में। तो 2-3 काम ही मेन होते हैं इस जीवन में, ऐसा मानते हैं मनुष्य। घर बनाना और शादी करवाना बच्चों की। इनको जो कंपेयर किया गया इन कार्यों को, इनको यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी, एक बहुत बड़े पर्वत इसको तुलना की गई है, संज्ञा दी गई है, जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांघना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे पहाड़ी में चढ़ते समय काँटों और कंकड़ों से चुभने से होने वाली पीड़ा का सा अनुभव करना होता है। इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएँ सहनी पड़ती हैं। और जैसे किसी पहाड़ी में चढ़ना हो, जिसके रास्ते में नुकीले पत्थर भी पड़े होंगे, कहीं-कहीं काँटीली झाड़ियाँ होंगी तो काँटे भी गिरे होंगे। ये जो कंटीली झाड़ियाँ, काँटे, जो ये पत्थर हैं, ये जो जीवन में हम जिनको बड़े-बड़े काम बोल रहे हैं, इनको इसकी संज्ञा दी गई है। इस प्रकार बद्ध जीव को अत्यंत यातनाएँ सहनी पड़ती हैं और जैसा हम देखते भी हैं प्रैक्टिकली भी, एक जो ग्रस्त व्यक्ति है उसको बहुत मेहनत करके एक धन को अलग से जोड़ना ही पड़ता है कि बच्चों की शादी के लिए ये धन है, अभी तो हमें घर बनाना है इसके लिए ये पैसे, उसके लिए अनेक-अनेक प्रयास करते हैं, अनेक-अनेक कष्ट सहते हैं। क्वचिच्च दुःसहेन कायाभ्यन्तरबहिर्न गृहीतसारः कुटुम्बाय क्रुध्यति। कभी-कभी शारीरिक भूख और प्यास से त्रस्त बद्ध जीव इतना विचलित हो जाता है कि उसका धैर्य टूट जाता है और वह अपने ही प्रिय पुत्रियों और पत्नी पर रुष्ट हो जाता है। इस प्रकार उनके प्रति निष्ठुर होने पर उसकी यातना और भी बढ़ जाती है। जो इसमें जो बिल्कुल ही ग्रह मेधी कहेंगे, ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया गया है। इसके जीवन में जैसा अभी-अभी हम श्रवण कर रहे थे, आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य, ऐसे भगवान जिनके जीवन के सेंटर में नहीं है, तो उनके पास कोई ऐसा स्रोत नहीं बचा जहाँ से उन्हें एनर्जी मिले, आनंद मिले। तो कितना प्रयास कर पाएँगे दूसरों को खुश करने का और इस दूसरों को खुश करने के प्रयास में जब उसका अपना ही धैर्य खत्म हो जाए, तो फिर फ्रस्ट्रेशन में घर वालों के जो अपने प्रिय परिजन हैं, उन पर ही वो निष्ठुरता से उनके साथ बिहेव करता है। इस प्रकार से कहा गया, सा एव पुनर्निद्रा जगर्गृहीतो अंधे तमसि मग्नः शून्यारण्य इव शेते नान्यकिच्च वेद सव इवापविद्धः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से आगे कहा, प्रिय राजन, निद्रा अजगर के समान है। जो मनुष्य भौतिक जीवन रूपी वन में विचरण करते रहते हैं, उन्हें निद्रा अजगर अवश्य ही निगल जाता है। इस अजगर द्वारा डसे जाने के कारण वे सदैव अज्ञान अंधकार में खोए रहते हैं। वे सुदूर वन में मृत शरीर की भांति फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव समझ नहीं पाता कि जीवन में क्या हो रहा है। जो नींद है उसको इसमें विशेष रूप से सेंटर में लिया गया है। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे किसी के भी जीवन में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इस तरीके से भी तो उसको एक तरीके से तो हम ये बोलते हैं ना, नींद उड़ जाती है, लेकिन ये उनके साथ है कि जो थोड़ा सा सचेत है, वरना जो सचेत नहीं है जीवन के प्रति, उनमें देखेंगे जितना उन पे प्रेशर बढ़ते जाएगा, नींद बढ़ते जाएगी। नींद क्या है? एक तरीके की इग्नोरेंस, अपनी समस्याओं से भागना।
तो वो फिर सोते रहेंगे। जिन पे ज़्यादा प्रेशर हो जाए और उनको पता नहीं प्रेशर कैसे रिलीज़ करना है, कैसे इसको हैंडल करेंगे, तो उनमें फिर आलस्य देखा जाएगा। जो आलसी व्यक्ति अधिकतर हैं, वो कोई ना कोई ऐसे इमेजिनरी प्रेशर अपने जीवन में लेकर चल ही रहे होंगे। भले ही देखने में लगता है कुछ नहीं है, इसपे तो क्या है, इसमें कुछ झमेला नहीं है। लेकिन आलस्य का एक बहुत बड़ा रीज़न अनावश्यक दबाव भी है। और निद्रा अम, मृत्यु के तुल्य ही है, क्योंकि उसमें हम इग्नोर होके चल रहे अपनी वास्तविक स्थितियों को। अतः आध्यात्मिक जीवन में निद्रा को संतुलित करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल तो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कि 2-2 घंटे सोते थे। पर अभी ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं इस प्रकार से इसको समझाऊं कि 2 घंटे ही सोना चाहिए। इसको हम इस एंगल से समझ पाएंगे कि जब सोए तो जल्दी सोए। जल्दी सोएंगे तो नींद पूरी होगी, शरीर का जो रेस्ट है वो इजीली हो पाएगा। जितना हम लेट सोने जाएंगे तो कितनी देर तक भी पड़े रहेंगे पर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा। जो 12-12 बजे ऐसे सोएंगे, देर देर तक सोएंगे, वो भले दिन के 12 बजे तक भी सो जाए पर फ्रेश नहीं फील कर पाएंगे कभी भी। बुद्धि सही प्रकार से कार्य नहीं करेगी। और जो जल्दी सोने जाएंगे वो 5 से 6 घंटे के भीतर ही अपनी नींद पूरी करके फिर फ्रेश होके जी सकते हैं। तो हम यहाँ पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी या भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे एग्जाम्पल नहीं ले पाएंगे। उनको हम सुनते हैं पर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने जाएंगे जबरदस्ती अनधिकार तो फिर कुछ समय में ही बीमार हो जाएंगे मेंटली, फिजिकली। फिर ज्यादा सोना पड़ेगा। इसलिए ये कर सकते हैं, रेगुलेट करें खाने और सोने को। अ, जितना हो सके जल्दी सोने का प्रयास करें, जिससे शरीर को उचित विश्राम मिल पाए। कदाचित् भग्न मानदृष्टो दुर्जन दन्दशूकैर्लब्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेन क्षीयमाण विज्ञानो अंधकूपे अंधवत् पतति। कभी कभी भौतिक जगत रूपी वन में बद्ध जीव सर्पों तथा अन्य जंतुओं जैसे ईर्ष्यालु शत्रुओं के द्वारा दंशित होता रहता है। शत्रु के छलावे से बद्ध जीव अपने प्रतिष्ठित पद से च्युत हो जाता है। चिंताकुल होने से उसे भली भांति निद्रा नहीं आती। इस प्रकार वह अधिकाधिक दुखी हो जाता और क्रमशः अपना ज्ञान तथा चेतना खो बैठता है। उसकी दशा उस स्थायी अंध पुरुष के समान हो जाती है जो अज्ञान के अंधकूप में गिर गया हो। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, जो अनेक प्रकार से क्लेश दें, उसके बाद व्यक्ति की जो स्थिति होती है उसका वर्णन है। करहि स्म चित्काम मधुलवान विचिन्वन यदा परदार परद्रव्याण्यव रुन्धानुराज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्यपारे निरये। कभी कभी बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख की ओर आकर्षित होता है। फलस्वरूप वह अवैध संबंधों में रत होता है और पराये धन को चुराता है। ऐसी अवस्था में वह राजा द्वारा बंदी बना लिया जाता है। इस प्रकार किंचित भौतिक तुष्टि हेतु वह नारकीय स्थिति में जा पड़ता है। और जैसा हम इस समाज में देख भी पा रहे हैं, अनेक बार श्रवण करते हैं, दुष्कर्म, अपहरण, चोरी तथा इस प्रकार के कृत्यों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। ये भी मनुष्य के जीवन की एक स्थिति है जो हम आज के समय में भी और इससे पहले भी हमेशा हर ही समय में देखते ही हैं। ऐसे एग्जाम्पल जो अपनी असंतुष्ट इंद्रियों के चलते अवैध कार्यों को करते हैं और उसके दंड को भोगते हैं। अथ च तस्मादुभयथा अथापि
हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारापवनमुदाहरन्ति। इसीलिए विद्वज्जन तथा अध्यात्मवादी गण सकाम कर्म के भौतिक मार्ग की जो प्रवृत्ति मार्ग है इसकी भर्त्सना करते हैं, क्योंकि इस जन्म में तथा अगले जन्म में भौतिक दुखों का आदि स्रोत तथा उसको पल्लवित करने की आधार भूमि वही है। इसको अगर सरलता से समझे हम अपने जीवन में, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हम करते हैं कुछ भी, जब हम उसके फल का एकमात्र स्वयं को ही भोक्ता मानते हैं, मैंने किया है, मेहनत मैंने की है तो रिजल्ट भी सारा मेरा ही होगा। भगवान का इसमें क्या रोल है? मेहनत तो मैंने की ना, हाथ पांव मैंने चलाए, दिमाग मैंने चलाया, तो भगवान का क्या है? और भगवान को तो कुछ चाहिए भी नहीं, सब हमें हमें भी तो खाना है। ऐसे इस प्रकार की जो भावना है ये इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी अनेक अनेक भौतिक क्लेशों का ये आधार भूमि बन जाती है। इसलिए भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर हमको सुझाव देते हैं इससे बचने का। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। आप सभी ने बहुत प्रयास करके बहुत अच्छे से इसको लर्न किया है और याद ही रखें और बार बार खुद को याद दिलाते रहें। इसका अर्थ भी यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी आप करते हो उसका जो साक्षी है वो मुझे बनाओ। ऐसे नहीं करना है कि बस हम ही करने वाले और हम ही खाने वाले हैं, क्योंकि भगवान स्पष्टतः भगवत गीता में ही अन्य जगह ये भी कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा। और हम सब तो डायलॉग बोलने वालों में से ही है कि कर्म ही पूजा है, तो ये पूजा भी अगर भगवान को समर्पित की जाए तभी ये पूजा है, वरना केवल भूसा कूटने के समान ही है अगर भगवान सेंटर में नहीं है। मुक्तस्ततो यदि बंधा देवदत्ता उपाच्छिन्नति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः। यह बद्ध जीव पराये धन को चुराकर या ठग कर किसी तरह से उसे अपने पास रखता है और दंड से बच जाता है, वह देवदत्त नामक एक अन्य व्यक्ति तब देवदत्त नामक एक अन्य व्यक्ति उस धन को उससे ठग लेता है। इसी प्रकार विष्णु मित्र नामक एक तीसरा व्यक्ति यह धन देवदत्त से चुराकर ले जाता है। यह धन किसी भी दशा में एक स्थान पर टिकता नहीं है, यह एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है, अंत में इसका कोई उपभोग नहीं कर पाता और यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति के ही रूप में रह जाता है। इसको तो अनेक प्रकार से हम अपने जीवनों में देख ही सकते हैं, चाहे वो धन के रूप में, संपत्ति के रूप में, कुछ भी तो किसी के पास हमेशा नहीं रहेगा। किसी न किसी को वो किसी न किसी को वो देना ही होता है और फाइनली वो भगवान के पास ही सारी संपत्ति, सारा धन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आज बहुत मेहनत करे और कहीं कोई भूमि खरीदे तो बहुत गर्व से बोलेगा, मेरी तो इतनी जमीन है, मेरी इतनी जमीन है, मेरी इतनी जमीन है। लेकिन उसे एक न एक दिन वो जबरदस्ती किसी को देनी ही पड़ेगी, या तो जीवित रहते या मर के, फिर अगले को भी ऐसा ही, फिर इस प्रकार से फाइनली यहीं के यहीं रहेगी वो। बस आने वाले उस पर केवल अपना ईगो उससे बढ़ाएंगे कि हाँ ये मेरा है, फाइनली वो यहीं के यहीं पड़ी। अनेक अनेक लोग आए गए और ये सब यही है। और चाहे हम धन का भी कहें तो वो भी किसी एक के पास नहीं रहता। आज किसी के पास बहुत सारे पैसे आए किसी काम से,
तो हमेशा उसके पास नहीं रहेंगे। किसी न किसी बहाने उसको आगे देने ही पड़ेंगे, कोई सामान खरीदेगा, उसके लिए देगा। कहीं कहीं भी जाए, कहीं भी यूज़ करे, देना ही होगा। फाइनली वो भगवान तक अगर उसको जाना ही है, या तो व्यक्ति स्वयं दे दे या तो ज़बरदस्ती, लेकिन फाइनल जो गति है वो भगवान तक जाना ही है। इसमें एग्ज़ाम्पल लिया गया है रावण का। सीता जी का उन्होंने हरण किया, सोचा कि इन पे अधिकार किया जाए, लेकिन उससे क्या हुआ? उनके पास जो अपना जो कुछ भी था वो भी नष्ट हुआ। सीता जी तो वापस राम जी के पास ही पहुंची। इसको ऐसे ही हम अपने जीवन में समझ पाएंगे। क्वचिच्च शीतवाताद्यनेकाधि दैविक भौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे अकल्पो दुरंत चिंतया विषण्ण आस्ते। भौतिक जगत के तापत्रय से अपनी रक्षा न कर सकने के कारण बद्ध जीव अत्यंत दुखी रहता है और शोकपूर्ण जीवन बिताता है। ये 3 प्रकार के संताप हैं। एक तो देवताओं द्वारा दिए जाने वाले मानसिक ताप, और एक जो प्रकृति द्वारा जो मिल रहे हैं, और एक अन्य जीवात्माओं द्वारा दिए जाने वाले ताप और मन एवं देह से उत्पन्न होने वाले ताप। 3 प्रकार की कैटेगरी जो तापों की है, इनसे हमेशा वो परेशान रहता है और शोकपूर्ण जीवन जीता है। जो शोक है वही एक लॉन्ग टर्म उसका भाव हो जाता है। प्रसन्न तो कभी-कभी ही हो पाता है, कोई परिस्थिति ऐसी मिल गई अनुकूलता वाली। शोक लॉन्ग टर्म तक उसके साथ रहता है, एक प्रकार से हमेशा दुखी रहना। क्वचिन् मिथो व्यवरन् यत्किंचद् धनमन्येभ्यो वा काकिणिका मात्रमप्यहरन् यत्किंचिदा यत्किंचिद्वा विद्वेषमेति वित्तसाठयात्। जहाँ तक धन के लेन देन का संबंध है, यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे की एक बहुत अल्प थोड़ा सा भी धन ले, या इससे भी कम धन ठग लेता, बहुत ही मिनिमम, तो वे परस्पर शत्रु बन जाते हैं। मतलब आज का जो प्रैक्टिकल युग है, इसमें तो इसको कह ही पाएंगे। छोटे-छोटे धन के लिए भी बहुत बड़ी-बड़ी शत्रुता हो जाएगी। मान लिया जाए कोई किसी का 10 रुपया भी चुरा ले, तो अ, इसको 2 प्रकार से देख पाएंगे। जिसका चुराया गया वो या तो ये समझ ले कि चलो 10 रुपए ही तो, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होगा। और जो चोरी करने वाला वो भी तो ये सोच सकता था कि अरे 10 रुपया भी कोई चुराने की चीज है, लेकिन वो भी फिर भी चुराता अगर दिख गए किसी को कहीं पे भी किसी के रखे। इसमें यही कहा जा रहा है कि छोटे-छोटे धन के लिए भी, अल्प-अल्प धन के लिए भी वो परस्पर शत्रु बन जाएँगे। जान से मार देने तक का प्रयास होने तक भी स्थिति पहुँच सकती है, बहुत ही अल्प-अल्प धन के लिए। चलिए इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।